हे गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम डिस्कस करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 22 को। तो अब और लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सुकुना की मचाई हुई तबाही से शिबुया की बुरी हालत थी। इधर पांडा कुसाकाबे को ढूंढ रहा था। मिलने के बाद कुसाकाबे कहता है कि पांडा, इटाडोरी वैसा नहीं है जैसा तुमने कहा था। पांडा कहता है ये सब सुकुना ने किया है। कुसाकाबे कहता है सुकुना इस टाइम इटाडोरी की बॉडी में है और तुमने बताया था कि इटाडोरी उसे कंट्रोल कर सकता है। तो मैं तुम्हें एक बात साफ बता देता हूँ, अगर गोजो गायब होता है तो इटाडोरी को सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं एग्री करूँगा कि इटाडोरी को मार देना चाहिए। तब हमें मे दिखती है जो कि मलेशिया भाग चुकी थी। यहाँ वो यूई के साथ लेटी हुई थी कि तभी उसे एक फ़ोन आता है। वो कहती है कि मैं तो मरने वाली थी पर यूई की टेक्निक ने मुझे बचा लिया। तुम्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि जो जापान में हुआ है उससे बहुत सी कंट्रीज नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। यहाँ चोसो को अब भी अपने सपनों में इटाडोरी दिख रहा था। वो रोते हुए कहता है यूजी इटाडोरी तुम कौन हो। यहाँ केंजाकू माहितो से पूछता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें बचा लूँ। और तब इटाडोरी केंजाकू को गोजो को वापस करने को कहता है। तब केंजाकू कहता है पुराने लोगों के लिए एक कैटफिश को मॉन्स्टर मानना आम बात थी क्योंकि उनको मानना था कि अर्थक्वेक आने का रीज़न कैटफिश था। तभी इटाडोरी को ऐसा लगता है कि वो किसी मॉन्स्टर के मुंह में जाने वाला है। केंजाकू कहता है लगता है तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही है। दूसरों को लगा कि तुम सिर्फ गिरे हो। कर्स मैनिपुलेशन का एडवांटेज उसकी एंडलेस चालों से है। इसकी मदद से हम कई सारे सेमी ग्रेड 1 या फिर हाई ग्रेड कर्स स्पिरिट्स को बुला सकते हैं। एक कर्स स्पिरिट्स ख़त्म भी हो जाए तो नई कर्स स्पिरिट को बुलाया जा सकता है या फिर सबको एक ही साथ लॉन्च कर सकते हैं। तब इटाडोरी केंजाकू की तरफ बढ़ता है पर दूसरी कर्स स्पिरिट उसे पकड़ लेती है और वो महसूस करता है कि वो गड्ढे में गिर रहा था। तब केंजाकू कहता है पिछले साल 100 डीमंस की नाइट परेड में अगर गेटो ने अपने फोर्सेस को शिंगेकू और क्योटो में नहीं भेजा होता तो वो ओपोत्सु से जीत जाता। इससे तुम्हारा कोई लेना देना तो नहीं है पर मानना पड़ेगा सुकुना की वेसल बहुत दम है। तब माहितो केंजाकू पर हमला कर देता है और बोलता है मुझे पता था तुम हमें धोखा ज़रूर दोगे क्योंकि मैं ह्यूमन से ही बॉर्न हुआ हूँ। तब केंजाकू माहितो को कैद करने लगता है पर माहितो बचने की पूरी कोशिश करता है। वो फेल हो जाता है और कहता है चलो दुनिया के फ्यूचर की बात करें। क्या तुम मैक्सिमम टेक्निक्स के बारे में जानते हो? ये वो टेक्निक्स हैं जो कि डोमेन के अलावा मोस्ट सुप्रीम आर्ट फॉर्म ऑफ टेक्निक्स हैं। द कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक, मैक्सिमम उजुमाकी, ये वो सारी कर्स स्पिरिट्स को कंबाइन कर देती हैं जिन्हें मैंने एब्जॉर्ब किया है। जिसके बाद मेरे ओपोनेंट मेरे सुपर कंडेंस्ड कर्स्ड एनर्जी से हमला कर देती है और हंसने लगता है। तब इटाडोरी पूछता है तुम हंस क्यों रहे हो? केंजाकू कहता है माफ़ करना और कहता है मैं तुम्हें उजुमाकी के बारे में बता रहा था ना। उजुमाकी वैसे तो बहुत पावरफुल है पर उसे यूज़ करने का मतलब है मैं कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन यूज़ नहीं कर पाऊंगा, जिस वजह से मैंने अलग अलग तरह के अटैक नहीं कर सकता। इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया। मुझे लगा ये लो ग्रेड कर्स को फ्यूचर के लिए रिसाइकल कर रही है पर मैं गलत था क्योंकि उजुमाकी की ट्रू वैल्यू तब पता चलती है जब सेमी ग्रेड 1 या हायर ग्रेड की कर्स स्पिरिट्स को यूज़ किया जाए जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ टेक्निक। तब वो माहितो की सोल से बनी बॉल को खा जाता है और निशिमिया को देखकर कहता है तुम्हें सच में लगा था मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूँगा। तब निशिमिया कानो को सिग्नल भेजती है। कामो अपने एरोस से केंजाकू पर हमला कर देता है पर केंजाकू बच जाता है। इधर में भी उस पर हमला करती है पर केंजाकू अपनी कर्स स्पिरिट की मदद से बच जाता है और कहता है क्या ये एक स्नाइपर की गोली है? ये तो बहुत कमाल की बात है क्योंकि मुझे भी लगता है जब आप सोर्सरस के साथ लड़ो तो अलग अलग वेपन्स को यूज़ करना चाहिए। इधर मीवा सोचती है बचपन में जब मैं बास्केटबॉल टीम की कैप्टन थी तो मेरी मम्मी मेरे बाल ब्लैक डाई करती थी और जूनियर हाई में मैं अपने मास्टर से मिली जिन्होंने मुझे असली तलवार दी। यही मैंने जुजुत्सु सोर्सरर बनना सोचा। तब से आज तक मैंने इस तलवार को चलाना बंद नहीं किया क्योंकि मैं अपनी माँ पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी। तब वो अपनी टेक्निक चार्ज अप करते हुए सोचती है मैं इसमें अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ डाल रही हूँ तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमले के बाद मैं उठा पाऊंगी या नहीं। तब मीवा केंजाकू पर हमला कर देती है पर केंजाकू उसकी तलवार पकड़कर तोड़ देता है।
केंजाकू अपनी टेक्निक उजुमाकी को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही निशिमिया मीवा को वहां से ले जाने आती है, इटाडोरी उसे वहां जाने से मना करता है कि तभी एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। केंजाकू कहता है ये तो नया शैडो स्टाइल है, पर ये अच्छा है। जिसने भी ये यूज़ किया है उसे लड़ने में इतनी बुरा नहीं है। तब यहाँ कुसाकाबे, आयोरी और निशिमिया और मीवा को बचा लेते हैं। निशिमिया आयोरी से कहती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब आयोरी कहती है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और तब कामो और पांडा भी इटाडोरी के पास खड़े थे। तब कामो पूछता है कि क्या इसके पास वो प्रिज्म रेल्म है। पांडा कहता है लगता तो यही है, पर समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसी चीज को अपने साथ लेकर क्यों घूमेगा। कामो पूछता है कि ये कौन है, तो पांडा कहता है बाहर से तो ये सुगुरो गेटो है, पर पता नहीं इसके अंदर कौन है। तब चौसो भी वहां आ जाता है और हमें बताता है कि उसके 3 पेरेंट्स थे। पहले उसकी माँ, दूसरा वो कर्स स्पिरिट जिसने उसकी माँ को प्रेग्नेंट किया, और तीसरा वो पर्सन जिसने अपना ब्लड उनके साथ मिक्स किया और मेरी माँ को धोखा दिया। तब केंजाकू कहता है आखिर तुम्हें एहसास हो ही गया। तब चौसो कहता है ये तुम ही हो ना, नोरितोशी कामो। इसे सुनकर सभी हैरान थे। तब कामो सोचता है ये मेरी बात कर रहा है। तब निशिमिया कहती है आखिर ये हो क्या रहा है। तब आयोरी कहती है नोरितोशी कामो कामो फैमिली का एक बहुत बड़ा धब्बा है और ये जुजुत्सु हिस्ट्री का सबसे ईवल सोर्सरर है। और अगर ये सच में वही है तो इस पर्सन ने जो गेटो के अंदर है उसकी एज लगभग 150 साल से भी ज़्यादा होगी। तब कुसाकाबे सोचता है इतनी बेहुदा बैरियर टेक्निक और इतने बेहुदा कर्स टूल्स और एक कर्स टेक्निक जो किसी को भी किसी की बॉडी पर कब्जा करने में हेल्प करती है, ये तो एक मास्टरमाइंड का ही काम हो सकता है। तब केंजाकू कहता है नोरितोशी कामो तो मेरे कई नामों में से एक है। तब चोसो कहता है आखिर तुम्हारी मेरे हाथों से ही मेरे छोटे भाई इटाडोरी को मरवाने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई। और जैसे ही चोसो केंजाकू पर हमला करने लगता है, उरामे बीच में आता है और उसे पीछे हटने को कहता है। तब चोसो कहता है रास्ते से हट जाओ। चोसो बताता है कि वो अपनी टेक्निक की वजह से अपने भाइयों की सेंस कर सकता है, चाहे वो उससे दूर भी हो। पर तब उसके भाई मरे तब उसे एहसास हो गया था मौत लिविंग बींग्स के लिए सबसे बड़ी घटना है। उस टाइम जब इटाडोरी मर रहा था तो उसकी मौत का गहरा एहसास उसे हो गया था, जिसका मतलब हम भाई हुए। तो अगर कामो जिंदा रहने के लिए अपनी बॉडी चेंज कर सकता है तो कुछ भी पॉसिबल है। और मैं अपने बड़े भाई होने की ड्यूटी ज़रूर निभाऊंगा। और वो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन पियर्सिंग से उरामे पर हमला कर देता है। वो फिर केंजाकू पर हमला करता है और उसे ऊपर उठा देता है, जहां वो एक ज़मीन पर उस पर हमला करता है। केंजाकू बचकर अपनी कर्स स्पिरिट से हमला करता है, पर चोसो उसे बीच में से काट देता है। केंजाकू उसके करीब आकर उसे पंच करता है और अपनी कर्स स्पिरिट से उसे नीचे फेंक देता है। चोसो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन से दोबारा ऊपर आता है और केंजाकू से लड़ता है। केंजाकू उसका हमला रिफ्लेक्ट कर देता है और दोनों हैंड टू हैंड लड़ रहे थे। केंजाकू कहता है इतनी कोशिश मत करो, तुम थक गए हो। पर चोसो कहता है तो क्या हुआ, मैं इस रीज़न से अपने भाई को प्रोटेक्ट करना तो छोड़ नहीं सकता। पांडा कहता है कि ये तुमसे रिलेटेड है। तो इटाडोरी कहता है बिल्कुल नहीं, पिछली बार तो इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। पांडा कहता है टोडो भी तुम्हें भाई बुलाता है, आखिर तुम क्या करते हो कि सब तुम्हें भाई बना लेते हैं। कामो कहता है कि इसकी इंटरफेरेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तब पांडा कहता है मेरे पास 2 ज़िंदगी बाकी हैं, तो मैं आगे जाऊंगा और अगर एक साथ अटैक करेंगे तो हम इसकी कमज़ोरी भी ढूंढ सकते हैं। हमें इससे प्रिज्म रैम लेना ही होगा। वो सब केंजाकू पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, पर उरामे अपने आइस मैजिक से उन्हें जमा देता है। केंजाकू कहता है इसे मत मारना, हमें कोई चाहिए जो मैसेज को पास कर सके। उरामे कहता है ये कोई रीज़न होता है इन लोगों को छोड़ने का। वो अपने घाव को हील कर लेता है। इधर कुसाकाबे कहता है ये तो रिवर्स कर्स टेक्निक, पर वो भी इतनी हाई लेवल की, मुझे घर जाना है। चोसो कहता है इस लेवल की आइस मुझे नहीं रोक सकती। उरामे उस पर अटैक पॉइंट करके कहता है क्या मतलब इस लेवल का। तभी इटाडोरी चोसो को बचा लेता है। उरामे कहता है तुम्हें पता भी है तुम किसकी बॉडी यूज़ कर रहे हो। इटाडोरी सोचता है मेरे ऊपर जो आइस थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी, इसका मतलब ये सुकुना से किसी तरह रिलेटेड है। और पूछता है कि क्या तुम अब हमारे साथी हो। पर चोसो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, क्या तुम मुझे बड़ा भाई बुलाने की कोशिश कर सकते हो। इटाडोरी कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो।
यहाँ निशिमिया केंजाकू और उरामे पर हमला कर देती है, पर उरामे उसे रोक देता है। तब निशिमिया कहती है, इटाडोरी, इस टाइम में सिर्फ हम ही हिल सकते हैं, तो हमें इसे रोकना होगा जब तक आयोरी अपना हमला करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। उरामे कहता है, इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए इटाडोरी ही काफ़ी है, और इन तीनों को अपनी आइस में पकड़ लेता है और उन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ यूकी आकर इटाडोरी को बचा लेती है और कहती है, कैसे हो गेटो? क्या आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? तो बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।